guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा टॉपिक है for class 12 chapter 3 matrices. So आज हम मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे, इसके कंसेप्ट देखेंगे. फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज मैट्रिसेस. मैट्रिसेस क्या है, इसकी टाइप्स देखेंगे. सो लेट्स गो. सो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या है. ओके, बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करेंगे. मैट्रिक्स इज सिंपली ए ग्रिड ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम. क्या होता है मैट्रिक्स? ए ग्रिड ऑफ नंबर्स किस में अरेंज होंगे? अरेंज इन रोज एंड कॉलम. आप देखेंगे मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स का अरेंजमेंट होगा वो कैसे होगा? रोज एंड कॉलम में होगा. ठीक है, नंबर्स का अरेंजमेंट किस में होगा? रोज में एंड कॉलम में. ओके, अब देखो इट्स साइज इज रिटन एज रोज बाय कॉलम m इंटू n. अब इसका जो साइज होगा उसे कैसे नोट करेंगे, कैसे लिखेंगे? रोज इंटू कॉलम. ठीक है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे. वेयर रोज इज m, रोज आर m. रोज क्या है? m है एंड कॉलम्स आर n. ठीक है, अब फिर हमें दे रखा है ऑर्डर रिटन एज m इंटू n. और अगर हम मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे तो उसे हम m इंटू n की फॉर्म में लिखेंगे. जहाँ पे अभी बताया था m क्या होता है? रोज एंड n क्या होता है? कॉलम. तो बहुत ही सिंपल है हमारे पास. अगर हमसे मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाएगा तो हम m इंटू n की फॉर्म में लिख देंगे. ओके, m रोज एंड n कॉलम. अब देखते हैं. देखो ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स. अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रोज एंड कॉलम कॉल्ड एज मैट्रिक्स. ये दे रखा है A11, A12, A21, A22. ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है. अब इसके अंदर ये जो A11, A12, A21, A22 ये एलिमेंट्स हैं. ठीक है, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे. एलिमेंट्स कौन से हैं? A11, A12, A21 और फिर है A22. ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स हैं. अब आप देख रहे हैं ना, आपसे डेफिनेशन में बताया था कि जो एलिमेंट्स होंगे वो किस में अरेंज होंगे? रोज एंड कॉलम. ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसको, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको हम रो बोलेंगे. क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे. यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे हम? रो. ठीक है, तो ये हमारे पास रो में कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं? A11, A12. ठीक है, और हमारी ये वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे. यानी वर्टिकल लाइन. ये हमारी कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन. तो वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन इज कॉलम. इसको हम कॉलम बोलेंगे. ठीक है, आपको समझ में आ गया? ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हम रो बोलेंगे. ये वर्टिकल लाइन, इसको कॉलम बोलेंगे. अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें कितने एलिमेंट्स है तो 4 एलिमेंट्स है. A11, A12, A21, A22. ओके, अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो कैसे बताएंगे? बस ऑर्डर बहुत सिंपल है, m इंटू n. ठीक है, m कितने हैं और n कितने हैं? तो m कितने हैं यानी कि रो कितनी है? तो एक तो हमारे पास ये रो हो जाएगी फर्स्ट रो. एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है हमारे पास. ओके, फर्स्ट रो. और ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन A21, A22. तो हमारे पास रो कितनी हो जाएंगी? 2. ठीक है, अब कॉलम देख लेते हैं. तो वर्टिकल लाइन कितनी है? एक हमारे पास वर्टिकल लाइन ये है. ठीक है, और एक हमारे पास ये है वर्टिकल लाइन. तो 2 हमारे पास क्या हो जाएंगी? कॉलम हो जाएंगे 2. ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2. ठीक है, समझ में आया कि हम इसका ऑर्डर कैसे बताते हैं? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम ऑर्डर हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ रो हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 2 है. तो इसका ऑर्डर हो जाना है 2 इंटू 2. सो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. ओके, तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? वेयर रोज इक्वल कॉलम. जहाँ पे रोज और कॉलम दोनों इक्वल होंगे वहां पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, यानी m किसके इक्वल होगा? n के. अब देखो इसका हम एग्जांपल देखें तो इस टाइप से ये हमारे पास 1, 2, 3, 4. अब देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं. तो नंबर ऑफ रोज एक हमारी ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन. ये फर्स्ट लाइन हो जाएगी, ये सेकंड लाइन. तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? रो.
तो रो को हम बोलेंगे m यानी 2 इंटू कॉलम देख लेते हैं। कॉलम क्या होता है? वर्टिकल लाइंस। तो एक ये हो गया हमारे पास कॉलम फर्स्ट, और एक हमारे पास वर्टिकल लाइन ये हो गई 2 और 4। तो इसमें कितने कॉलम हो गए? 2। बस हमारा यही हो गया 2 इंटू 2 यानी नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो दिस मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, फिर है नेक्स्ट हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल एंट्रीज ऑफ द मेन डायगोनल आर जीरो। यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी जीरो होंगे। ठीक है, देखो कैसे इसका एग्जांपल अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा इस डायगोनल मैट्रिक्स का A 0 0 B। देखो आप देख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो डायगोनल है हमारे पास ये वाला डायगोनल, इसमें एंट्रीज होंगी, इसकी जो बाकी जितनी भी एंट्रीज होंगी इस डायगोनल को छोड़ के 0 और 0, ठीक है, 0 हो जाएंगी। अभी हमारे पास ये 2 5 2 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखते हैं 3 इंटू 3 की, तो ये हो जाएगा A 0 0 V C 0 0 0 0, यानी सभी एंट्रीज सभी एलिमेंट्स 0 होंगे एक्सेप्ट डायगोनल। ठीक है, डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी 0 होंगे। और ये है हमारे पास डायगोनल जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं A B C, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी 0 होंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, फिर है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, ए स्पेशल टाइप डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि एक स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स वेयर एवरी एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल इज स्ट्रिक्टली 1। अब आपने देखा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसके सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं लेकिन जो डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं वो 0 नहीं होते हैं। ओके, अब यही है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है कि जो इसके डायगोनल्स पे जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास है एक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, लेकिन इसके अंदर 1 0 0 1, ये हमारे पास जो डायगोनल है वो 0 नहीं होगा, उसकी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे। ठीक है, क्या होंगे? 1। ये हमारी 2 by 2 ऑर्डर हो गया। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3 by 3 ऑर्डर, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 1 ही होंगे। ठीक है, 1 के अलावा कुछ नहीं होंगे, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होंगे लेकिन डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे वो 1 होंगे, तो ये हो जाएगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, स्केलर मैट्रिक्स भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होती है, लेकिन जैसे कि इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट इनटू आई, ये कांस्टेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे पास जैसे ये है A 0 0 A, हमने यहाँ पे क्या डिफरेंस देखा कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है, जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स पे तो डायगोनल कुछ भी एलिमेंट्स हो जाते, बाकी सारे एलिमेंट्स 0, बट डायगोनल पे एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो वो तो A था, फिर यहाँ पे B था, बट यहाँ पे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने देखा जो उसकी एलिमेंट्स थे वो 1 थे, लेकिन यहाँ पे हम एलिमेंट्स देख रहे हैं कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये हो गया A 0 0 A, कांस्टेंट का मतलब इस प्रकार से 2 0 0 2, जो यहाँ पे होगा जो डायगोनल पे एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, 2 हो जाएगा। हम ये जो ऑर्डर है हमारा 2 by 2 का, अब हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये हमारा हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। यानी स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपने क्या देखा है स्केलर मैट्रिक्स में कि अगर हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कर दें तो हमारे पास ये स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी सेम होंगे। ठीक है, कांस्टेंट होंगे। ओके, और बाकी के एलिमेंट 0, ये हमारे हो गए स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो ये बिल्कुल एक इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
जैसे कि ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास दे रखा है एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ट्रांसपोज का जो मतलब होता है रोज को हम कॉलम बना देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट रो है तो इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। तो ये फर्स्ट जो रो तो होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, अब इसी रो को हम क्या बना देंगे, कॉलम में बना देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 3 -5। अब ये हमारे पास है सेकंड रो, ठीक है। सेकंड रो क्या हो जाएगी 3 2 1, इसको भी हम कॉलम में बना देंगे। तो ये हो जाएगा 3 2 1, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये आपको वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो गई, ओके। फिर हमारे पास ये जो थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है ये फिर से वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जानी है, -5 1 -3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज। ऐसे हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, यानी जो रोज होते हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन उसकी वैल्यू हमारे पास सेम होनी चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका हमने ट्रांसपोज फाइंड किया और ट्रांसपोज करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगी उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जितने अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज कर दें या फिर नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम कर दें तो सेम रिजल्ट आना है, सेम मैट्रिक्स होगी। तो इसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट्स सी, देखो हमने चेंज करके ट्रांसपोज कर दी, ट्रांसपोज करने के बाद भी हमें यही मैट्रिक्स मिली 1 3 -5 1 3 -5 3 2 1 3 2 1 -5 1 -3। बस सिंपल, हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, इसमें अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये -1 के इक्वल हो जाएगा। चलो अभी हमारे पास इसका एग्जांपल लेना है, ये ए है, हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए, हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट हो जानी है, -3 0 1 5 -1 0। अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 3 -5 -3 0 1 और फिर हो जाएगा 5 -1 0। बताया था ना, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो आपने देखा जब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया और फिर हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो यह आ गया हमारे पास ए। तो अब ए देखो, ए क्या है हमारे पास, माइनस से बन गया ना, ये जब ट्रांसपोज फाइंड करा तो किसके इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू -a। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। माइनस आगे आ जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम। नेक्स्ट है हमारे पास नल मैट्रिक्स। क्या है नल मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और जीरो मैट्रिक्स ये क्या होती है, जब हम मैट्रिक्स में देख रहे हैं ये हमारे पास मैट्रिक्स और इसके सभी एलिमेंट जीरो हैं। जब किसी भी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं तो वो हो जाती है नल मैट्रिक्स, ओके। ये भी हमारे पास जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगी, 1 2 3, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हो जाएगी रो मैट्रिक्स। फिर है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, वर्टिकल लाइन, तो ये हो जाएगी 1 2 3, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, ओके। तो हमने देखा मैट्रिक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।